नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्षवित एसएस पे। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेद के बारे में। आज हम अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक चर्चा करेंगे, जो कि भाग 1 व भाग 2 के अंतर्गत आता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैनल पे संविधान की सारी वीडियोस क्रम से अपलोड होती रहेंगी। आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना है तथा बेल आइकॉन को दबा देना है, ताकि जैसे ही कोई वीडियोस अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तथा आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। यह सारी वीडियोस जो इस चैनल पे अपलोड होंगी वह किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम भाग 1 की चर्चा करें तो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, अर्थात भाग 1 वही बात कहता है जो अनुसूची 1 में कही गई है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आता है। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम अर्थात इंडिया, या यूं कहें संघ का नाम भारत होगा। आपने समझा? संघ का नाम क्या है? इंडिया। संघ का नाम इंडिया होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी क्षेत्र जो भारत की किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर भारत में प्रवेश करना चाहता है तो वह भारत में प्रवेश कर सकता है। वह भारत में प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत करेगा। जैसे सिक्किम का भारत में विलय हुआ, जैसे बहुत सारी फ्रांसीसी बस्तियां भारत में विलय हुई, जैसे गोवा भारत में विलय हुआ। ये सारे पहले भारत के हिस्सा नहीं थे, बाद में इन सब का भारत में विलय हुआ। तो ये सारा जो कार्यक्रम हुआ है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही हुआ। अगर हम बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अर्थात किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी राज्य हो, उसके सीमा में अगर परिवर्तन करना है, उसके सीमा को कम करना है, बढ़ाना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, या फिर दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है, या फिर एक राज्य को तोड़कर दो राज्यों में विभाजित करना है, तो यह सारा काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। उदाहरण के लिए जैसे तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही हुआ। तो आपने समझा अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 3 बात करता है परिवर्तन की, कि राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या उनके सीमाओं में परिवर्तन या उनके नामों में परिवर्तन। एक राज्य से दो राज्य बनाना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर देना, उनके नामों में परिवर्तन कर देना, अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी क्षेत्र जो भारत के किसी राज्य का हिस्सा नहीं है, अगर भारत में विलय करना चाहता है, भारत में मिलना चाहता है, तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में विलय हो सकता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 4 की, तो अनुच्छेद 4 कहता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, पहली अनुसूची आपको पता होगा कि पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। और वहीं अगर हम चौथी अनुसूची की बात करें, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। आपने समझा कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची क्या है? इन सभी के बारे में विस्तृत वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, आप उसको देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो विषय होंगे, उनमें जो संशोधन होगा वह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। वह अगर संशोधन कभी भी
संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। आपको पता होगा कि संविधान में जो संशोधन होते हैं वह है संविधान के भाग 20 व अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो विषय पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में दिए गए हैं उनमें अगर कोई संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, न कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो आपने समझा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची क्या है। तो आपने इसलिए आज देख चुके हैं अभी तक कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में क्या है, भाग 1 क्या कहता है। अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 की। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता क्या होगी। तो चलिए भाग 2 की बात अगर हम कर लें तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 की तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अर्थात कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में आदिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, किनका किनका संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता है, किन किन व्यक्तियों का। तो अनुच्छेद 5 इसकी बात करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 6 की तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर लिए, अर्थात जो पाकिस्तान से भारत चले आए, उनके नागरिकता का अधिकार क्या होगा। तो अनुच्छेद 6 उनके बारे में बताता है जो पाकिस्तान से भारत में चले आए, उनके नागरिकता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 6 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 7 की तो अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत को प्रव्रजन, अर्थात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, उनकी नागरिकता क्या होगी। जो भारत से पाकिस्तान को चले गए, जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए, उनकी नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 7 में दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 8 की तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत से बाहर रहते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो शिक्षा के लिए हो गए, व्यापार के लिए हो गया, नौकरी के लिए हो गया, किसी भी उद्देश्य से जो भारत के बाहर रहते हैं, जो जिन्हें हम NRI कहते हैं, PIO कहते हैं, OCI के नाम से जानते हैं, जो भारत के बाहर रहते हैं उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, इस बारे में अनुच्छेद 8 में दिया गया है। आपने समझा अनुच्छेद 8 किसके बारे में बात करता है। अनुच्छेद 8 चर्चा करता है NRI, PIO, OCI, इन सभी के बारे में बात करता है। NRI अर्थात ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के लिए या फिर व्यापार के लिए भारत से बाहर किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में रहते हैं तथा कुछ समय बाद वह पुनः अपने देश को वापस लौट आते हैं, NRI कहलाते हैं। तो चलिए अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 9 की तो अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी विदेश की अर्थात किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से अर्जित कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, उदाहरण के लिए कोई है जो नेपाल की नागरिकता ले लिया या फिर भूटान की नागरिकता ले लिया, फिर कनाडा की नागरिकता ले लिया, अमेरिका की नागरिकता ले लिया, किसी भी दूसरे देश से अगर उसने नागरिकता ले लिया तो उसका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं,
आपका किसी दूसरे देश का नागरिकता है तो भारत की नागरिकता आपके पास नहीं हो सकती है। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपको भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। आपने समझा? अनुच्छेद 9 किसकी बात करता है? अगर हम वहीं बात कर लें अनुच्छेद 10 की, तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत या फिर प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन है कि संसद विधि बनाकर नागरिकता के अधिकार को बनाए रखने के बारे में विचार करेगी तथा संसद ऐसी विधि का निर्माण करेगी जिससे नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। संसद ऐसी विधि का निर्माण करेगी जिससे नागरिकता का अधिकार बना रहेगा। और वहीं अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 11 की, तो अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना, अर्थात कि कहने का तात्पर्य है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। अर्थात संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह ऐसी विधि का निर्माण करेगी जिससे यह निर्धारित हो सके कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी तथा किसी कारणवश मान लीजिए किसी ने देशद्रोह कर दिया तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। यह इन सभी विषयों के बारे में अनुच्छेद 11 में दिया गया है। तो आपने देखा अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने देखा। इसके बाद जो वीडियोस आने वाली हैं उनमें हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। उनमें हम अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक देखेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हम देखेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके पहले बहुत सारी वीडियोस संविधान की अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें संविधान क्या है, संविधान में क्या है, संविधान की विशेषता क्या है तथा संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है, वह संविधान के भाग क्या हैं, किस भाग में क्या लिखा गया है। इसी के साथ साथ संविधान सभा के बारे में बात किया गया है तथा सरकार क्या है, कितने प्रकार की सरकार क्या होती है, सरकार के अंग क्या क्या हैं। तो इन सभी के बारे में वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। आप इस चैनल पे जाके वीडियोस में सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियोज़ इस पर अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।